लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस से संचालन होता था लड़कियों को बेचने का धंधा और मानव तस्करी का धंधा। पूरे भारत में सप्लाई की जाती थीं लड़कियां। उनका ओएसडी गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। ये खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैली हुई है, लेकिन गोदी मीडिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगता। आप देखते रहें हमारे चैनल को। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य करें। बिरला के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी राजीव दत्ता मानव तस्करी कर रहे थे। क्या ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता मानव तस्करी में इन्वॉल्व हैं? मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं, या यूं कहें कि मानव तस्करी के जरिए पैसा बना रहे हैं? और राजस्थान में जहां बीजेपी की सरकार है, उस सरकार के रहते हुए ये सब कुछ हो रहा है। वो ओम बिरला जो लोकसभा में सबको आचरण का ज्ञान देते हैं, सबको सही ढंग से बोलने की शिक्षा देते हैं, बात बात पे टोका टाकी करते हैं, वो अपने ओएसडी को ये नहीं समझा पाए कि मानव तस्करी नहीं करनी चाहिए। ये मानव तस्करी के बारे में क्या ओम बिरला को जानकारी नहीं थी? ये सवाल गंभीर हो गए हैं और खड़े हो गए हैं तब जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। अदालत ने इस बहुत ही संवेदनशील मामले में एक लंबी डिटेल कानूनी जांच का आदेश दे दिया है। 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कह दिया है। इस मामले में कई एफआईआर और शिकायतें मिली। इसमें अजमेर, पाली, कोटा और बूंदी जैसे जिलों में मानव तस्करी, शोषण और अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं, जो ओम बिरला के ओएसडी पर लगे। अदालत ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जब तक याचिकाकर्ता जांच में पूरी भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित ना करे, तब तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, गिरफ्तारी तक नहीं। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि डीजीपी राजस्थान, एडीजी अपराध दिनेश एमएन की निगरानी में इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच की जाए और इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाए। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र लिखे गए कि कैसे उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है ओम बिरला के ओएसडी के जरिए, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। अदालत ने इस मामले में तमाम तथ्यों को देखते हुए पूरे मामले को अत्यंत गंभीर और गहन जांच के काबिल पाया। मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे गिरोह की जांच अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत भी होनी चाहिए, क्योंकि कई पीड़ित इस वर्ग से आते हैं। इस पूरे मामले में सवाल यह उठा है कि क्या ओम बिरला को अपने ओएसडी की करतूतों के बारे में नहीं पता था? क्या ओम बिरला नहीं जानते थे कि उनके ओएसडी राजीव दत्त मानव तस्करी में जुड़े हुए हैं, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति जैसे वर्ग को लेकर उनको प्रताड़ित और शोषित करने के आरोप भी ओम बिरला के ओएसडी पे लगे हैं? क्या इसके बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी? साथ ही गंभीर सवाल राजस्थान पुलिस, राजस्थान सरकार के लिए भी खड़े हो रहे हैं। क्या आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पीड़ित ने चिट्ठी पहुंचा दी, बावजूद इसके राजस्थान में कोई मामला जांच करके अपराधी को पकड़ने तक नहीं पहुंचा? और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उस चिट्ठी की सुध नहीं ली, क्योंकि मामला ओम बिरला के ओएसडी का था। वो तो हाईकोर्ट ने एक त्वरित जांच और एक डिटेल जांच के आदेश दे दिए। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के ओएसडी राजीव दत्त क्या मानव तस्कर हैं? सवाल इसलिए क्योंकि अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत संगीन है, बहुत संवेदनशील है और इसमें तो लंबी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए, और साथ ही इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जांच होनी चाहिए। यानी मामला गंभीर है और कुछ तथ्य देखे हैं अदालत ने, कुछ तथ्यों को परखा है अदालत ने। जो सबूत, जो कागजात, जो एफआईआर, जो एप्लीकेशन दी गई है, वो इतनी गंभीर थी, इतनी वजनदार थी कि अदालत भी
इसे दरकिनार नहीं कर पाए। अदालत ने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन यह स्थिति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पता थी, फिर भी वहां खामोशी क्यों रही? राजस्थान पुलिस ने इस मामले में कोई भी पहल क्यों नहीं की? और ओम बिरला क्या अपने ओएसडी की इन हरकतों से वाकिफ नहीं थे? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कही जाती है, जहां कानून व्यवस्था सर्वोपरि बताई जाती है। ऐसी स्थिति में एक बीजेपी के वीवीआईपी सांसद जो लोकसभा के स्पीकर भी, उनके ओएसडी की करतूतों पर कौन पर्दा डाल रहा है? कई न्यूज वेबसाइट ने इस खबर को छापा, उसके बाद उसे डिलीट भी किया, उसे हटाया भी गया। ये खबर बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी और डिटेल के साथ तो बिल्कुल भी आपको इसका विस्तार देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा तो राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस मामले की जांच की जाएगी। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है और इस मामले में राजस्थान पुलिस को सख्त और निष्पक्ष जांच करने, पारदर्शी जांच करने, त्वरित जांच करने के आदेश दिए गए। अब देखना यह होगा कि जो 8 हफ्ते का समय दिया गया है और जो स्टेटस रिपोर्ट बीच बीच में दाखिल करने के लिए कहा गया है, उसमें क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं, क्या तथ्य सामने आते हैं। अभी तो महज आरोप है, इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि की जानी है, उसके बाद ही मामला तय हो पाएगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। बहरहाल अब नजर जांच पे है, जांच कितनी संजीदा तौर पे होती है, कितना अप्रभावी तौर पर जांच की जाती है कि किसी दबाव में ना आए कोई अधिकारी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। अब हाईकोर्ट की भी नजर रहेगी। बहरहाल इस मामले में देखना होगा कि अब पीड़ित को कितना न्याय मिलता है।